So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Cracked Neat. Well, I hope you're all doing good. So without wasting time, we'll be starting with the third part of the biology paper discussion of NEET 2018. आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हम लोगों ने 91 से लेके 130 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से आगे के सारे क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. आई होप पिछली वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो क्विकली गो एंड वॉच देम. आई होप कि आपको वो यूज़फुल लगेंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. Okay, so we'll be starting with question number 131 today. So the question says कि select the wrong statement. Right, हम लोगों ने 130 तक ऑलरेडी कर लिया था. ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. ओके, सो नाउ we'll be starting. देखो, select the wrong statement. Wrong statement बताना है कौन सी है. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि pseudopodia are the locomotory and feeding structures in sporozoans. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, सो बाकी तीन ऑब्वियसली करेक्ट ही होंगी क्योंकि इन्होंने कहा है सेलेक्ट द वन रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली इन व्हाट. यानी कि कैरियोगैमी के बाद मियोसिस के अंदर स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनसली. ठीक है, सो ऑप्शन है एगैरिकस, ऑल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा एंड सेकेरोमाइसिस. सो देखो, एगैरिकस में जो होता है मियोस्पोर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कैरियोगैमी एंड मियोसिस. ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट है. एक बार बाकी भी देख लेते हैं. ऑल्टरनेरिया जो है, सबसे पहली बात तो ये ड्यूटेरियोमाइसाइट्स की क्लास में बिलोंग करता है. ठीक है, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे ही नहीं. ओके, उसके बाद जो न्यूरोस्पोरा और सेकेरोमाइसिस है, ये दोनों एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पोर्स. ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, सो इट्स आंसर विल बी एगैरिकस. Okay, let's move on to the next question. Match the items given in column 1 with the column 2 and select the correct. Okay, so these are the four options. Let us see. देखो, herbarium. It is a place having collection of preserved plants and animals. Next option, a list that enumerates methodologically all the species found in area with a brief description. It's a place where dried and pressed specimens are mounted on sheets are kept. A booklet containing a list of characters and their alternatives which are helpful in identification of various taxa. ठीक है, सो फोर्थ हमारे पास चार वर्ड्स हैं. चार वर्ड्स है हर्बेरियम की, म्यूजियम, कह रहे फर्स्ट का सेकंड. फर्स्ट है हर्बेरियम, तो हर्बेरियम लिस्ट होती है, नहीं तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट पे ही गलत. फिर बी कह रहा है कि फर्स्ट का थर्ड है. फर्स्ट है हर्बेरियम प्लेस में ड्राइड प्रेस. ठीक है, सेकंड का ये कह रहा है सेकंड है, तो सेकंड की अ लिस्ट दैट एनुमरेट्स, नहीं तो ये गलत हो गया. ठीक है, फिर ये बात भी गलत. सी पे आते हैं, सी में कह रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट का तो थर्ड है, ये देखेंगे. तो अब डी पे आते हैं, डी कह रहे हैं फर्स्ट का थर्ड. ठीक है, सेकंड का फोर्थ, यानी कि एक बुकलेट होती है जिसके अंदर करेक्टर्स होते हैं और ऑल्टरनेट्स होते हैं, तो ये वाला पार्ट ठीक है. तो बाकी भी मैच कर गए, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. मतलब ऐसे मैच करना आप लोगों ने. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी. विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन व्हाट. सो ऑप्शन है मैंगो, साइकस, मस्टर्ड, पाइनस. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा पाइनस, क्योंकि उन्होंने पूछा कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी विंग्ड वाले, वो किस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो जो मैंगो होते हैं उसमें स्फेरिकल होते हैं, मस्टर्ड में प्रोलेट होते हैं, टू सबस्फेरॉइडल, साइकस में टॉप शेप्ड होते हैं, पाइनस में होते हैं विंग्ड. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इसमें से कौन सा गलत मैच है. ठीक है, तो जैमा कप्स आर प्रेजेंट इन मर्चांटिया, बिल्कुल ठीक है. बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स एंड ब्राउन एल्गी, बिल्कुल ठीक है. यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स इन पॉलीसिम्फोनिया, नो इट्स रॉन्ग. पॉलीसिम्फोनिया जो एक रेड एल्गी है. ठीक है,
ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो oogamous टाइप की होती है। तो इसमें यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, दे आर नॉन फ्लैजिलेट, राइट। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। Okay, let's move on to the next question. Which of the following options correctly represent the lung conditions in asthma? एम्फाइसीमा क्या होती है? एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं। तो अस्थमा में इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस गलत हो गया, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स गलत हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया कि अस्थमा होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, और साथ ही में एम्फाइसीमा में क्या होता है? सरफेस एरिया जो रेस्पिरेशन का होता है इट इज़ रिड्यूस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और सेमील्यूनर वॉल्व, इसको किसके साथ करेक्ट मैच होएगा? देखो, सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए, सेमील्यूनर वॉल्व जो होती है वो राइट वेंट्रिकल में होती है और पल्मोनरी आर्टरी में होती है, ठीक है। सो इसमें से राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी कौन सा दिख रहा है? ये थर्ड का, ये वाला, दिस इज द ऑप्शन। उसके बाद जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं, देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होती है वो ओपनिंग होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और वो गार्डेड होती है बाय द बाइकस्पिड वॉल्व। सो बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगी। तो सेकंड का हो गया फर्स्ट। तो और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो होगी बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो इसका हो गया थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस सी, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Okay, now let's come on to the next question. Match the items given in the column 1 with those in the column 2 and select the correct option given below. Okay. So tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve, सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो। टाइडल वॉल्यूम यानी कि ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि RV। तो कौन सी की क्या नॉर्मल वैल्यू होती है पता नहीं। तो टाइडल वॉल्यूम होती है 500 से 550 ml। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये थर्ड वाला। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000, ये वाला हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से लेके 1100 ml। सो इट इज़ दिस वन। और बचा लास्ट फोर्थ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है 2500 से 1100 से 1200 ml। सो दिस इज़ दी ऑप्शन। सो लेट अस सी कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट का थर्ड किस में है? सेकंड और थर्ड में, ठीक है। फिर सेकंड का फर्स्ट इसमें, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया बी। अब इन सब का मतलब क्या होता है वो बता देती हूँ मैं। देखो, टाइडल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड डायरेक्टली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सिबली आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स स्टिल इन द लंग आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, यानी कि ह्यूमन आई के अंदर ट्रांसपेरेंट लेंस किस पार्ट से प्लेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अपनी 11th क्लास का क्वेश्चन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक से। अब इस साल जो है ये टॉपिक काट दिया गया CBSE बोर्ड में। सो वी कैन नॉट कन्फर्म कि नीट में आएगा नहीं, बट हाँ वी शुड नो द आंसर। सो यू कैन रीड द टॉपिक वंस, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो दिस विल बी द आंसर। बिल्कुल बुक में डायरेक्ट लाइन दे रखी है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। तो एस्ट्राडायोल, एक्डाइसोन, एपिनेफ्रीन, एस्ट्रायोल। देखो, जो एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल है ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इकोसाइडोन जो है ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है, जबकि जो एपिनेफ्रीन है ये अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है।
So this will be the correct answer. Okay. So we completed 10 questions. Let's come on to the next question. Which plays a significant role in osteoporosis? ठीक है. So क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में सिग्निफिकेंट रोल कौन प्ले करता है. तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन और एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ पैराथॉर्मोन्स की वजह से. तो एस्ट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्टियोब्लास्ट के बनने में, और इन द अदर हैंड जो पैराथॉर्मोन होता है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम. ठीक है. सो इसलिए इसका आंसर आएगा एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन. Okay, let us see the next question. Which of the following structures or regions is correctly paired with its function? ठीक है. So let us see. कौन सा correctly paired है? हाइपोथैलेमस जो है प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट. So this one is correct because hypothalamus is related to limbic system. It consists of fiber tract that interconnect different regions of brain and controls movement. नहीं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं: हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सेप्टा न्यूक्लियर, मेमोरी बॉडीज. ये कंट्रोल करती है इमोशनल पैकेज. इसके अंदर फाइबर ट्रैक्स नहीं होती. इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं जो मैंने बता दिए. ठीक है. सो दिस विल बी द आंसर. बाकी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है. Okay, let's move on to the next question. The amnion of a mammalian embryo is derived from. ठीक है. So it is derived from ectoderm and the mesoderm. It's a question related to embryology part. I'll explain you how it is. So देखो, जो एमनियन होता है मैमेलियन एम्ब्रियो का, वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है जो कि बनता है एमनियोजेनिक सेल से, विच आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है. और दूसरा मीजोडर्म से, वो के होते हैं आउटसाइड. ओके. सो ये एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द फीटस, रेगुलेट करती है फीटल बॉडी टेम्परेचर एंड इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन. ठीक है. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्मोन सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी. बिल्कुल चैप्टर 3 के लास्ट पेज पे बिल्कुल अच्छे से दे रखा है. HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन. बिल्कुल करेक्ट आंसर, डायरेक्ट लाइन है. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल मतलब बुक में दे रखा है, तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 145, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन. देखो, स्पर्मिएशन होती है रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थ्रू द सर्टोली सेल्स, और स्पर्मियोजेनेसिस होती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स. ठीक है. सो this D part is the correct. Spermiogenesis में spermatozoa are formed, while spermiation में spermatozoa are released from the Sertoli cell. So the correct answer is option number D. The concentration of estrogen and prevents ovulation. No. Block estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from getting implanted. बिल्कुल correct option है ये वाला. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो होता क्या है कि ये एक टाइप ऑफ मिनी पिल होती है जिसके अंदर मोन्स्टोइरियोडॉयल प्रिपरेशन होती है. ठीक है. इसको लिया जाता है वंस इन अ वीक विद इनिशियल इंटेक ऑफ ट्वाइस डोज फॉर 3 months. ये नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर प्रोजेस्टिन होता है सिर्फ और कोई एस्ट्रोजन नहीं होता. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ciliates differ from all the other protozoans in. यानी कि सीलियाज में और प्रोटोजोन्स में क्या फ़र्क है. देखो, उसमें होता क्या है कि लेट्स सी द ऑप्शन. यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे. नो. हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर. नो. यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. दोनों होते हैं. तो डिफर आता है इस पॉइंट में कि दे हैव 2 types ऑफ न्यूक्लियाई. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. ओके. Let's see the 148 question. Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in its digestive system. तो कौन से एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है. ए, एम्फीबिया, रेप्टाइला, ऑस्ट्रिसेट. बिल्कुल क्वेश्चन है ये एनिमल किंगडम का. इसका आंसर होगा ए. राइट. सो होता क्या है कि एनिमल किंगडम में जो बिल्कुल लास्ट क्लास होती है
उसको हम इस सीरीज से याद करते हैं PARAM, ठीक है. So this is what is your answer. So answer is aves, right? So this was the question number 148. Basically what are aves? Aves, these are the birds, ठीक है. उसमें क्या डिफरेंस है? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉकरोच पे 1 or 2 क्वेश्चंस विल बी 100% देयर इन योर एग्जाम्स. 100% यू कैन सी. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन. यानी कि कह रहा है फीमेल और मेल कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है. देखो, मेल कॉकरोच के अंदर 9th स्टर्नाइट जो होता है उसके अंदर होता है छोटा, स्मॉल और स्पाइन लाइक अनजॉइंटेड कॉर्डल एनल स्टाइल, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है. तो ये दिख गया बिल्कुल करेक्ट. प्रेजेंस ऑफ बॉड शेप स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, राइट. और बाकी तीन दोनों में प्रेजेंट होते हैं. Let us see the 150 question. Which of these animals is not a homeotherm? इसमें से कौन सा होम्योथर्म नहीं है? तो देखो, जो हमारा कैमेलस है, ऑप्शंस में कोलियोन है, मैक्रोपोलस है, सेटिक्यूला है. ओके, सो द कैमेलस और मैक्रोपस है, ये दीज बोथ बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया, और जो सेटिक्यूला है ये बिलोंग करता है टू द क्लास एप. और जो क्लियोन है ये होमोथर्म नहीं है, ये बिलोंग करता है टू द क्लास रेप्टेलिया, जिसके अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जनरली पाए जाते हैं. इट्स आंसर इज क्लियोन, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मोथ, ट्यूनिकेट, अर्थवॉर्म, स्टारफिश. तो देखो, अर्थवॉर्म के अलावा सारे अंडरगो करते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पर कोई भी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होती है. जबकि मोथ में लार्वल स्टेज होती है कैटरपिलर की, और ट्यूनिकेट्स में होती है टैडपोल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन? बिल्कुल डायरेक्ट लाइन दे रखी है, डाई एटम्स. बुक खोलो, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है इस क्वेश्चन की, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास 12th का. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शंस इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? ये भी बिल्कुल, जब आप लोग पढ़ोगे ये म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ओमेंसलिज्म, तो उसमें दे रखा है ये लाइन बिल्कुल. तो ओमेंसलिज्म को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. इसके अंदर क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीट होते हैं, ठीक है. जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, वो सिक्रीट होता है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है. और जो बाकी तीन है, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, इन तीनों के अंदर कोई भी केमिकल सिक्रीट नहीं होता. 154 क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ex situ कंजर्वेशन एक्सेप्ट. तो इसका आंसर आएगा सैक्रेड ग्रुप्स. दीज आर द टाइप ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन. बाकी जितने भी है, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ पार्क, सीड बैंक्स, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं इन द एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट. सो इन दिस वीडियो विल कीप अप टू क्वेश्चन नंबर 154, और इसका जो पार्ट 4 मैं लाऊंगी उसमें 156 से लेके लास्ट हमारे 180 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. So this was all about part 3 discussion. Keep studying, keep learning, keep liking the video. चैनल अच्छा लगे तो do subscribe it. And कोई भी doubt you can comment in the comment section. Okay, so thank you so much. See you in the next video. Bye bye.